हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विथ एलिस। तो दोस्तों, मानसून बहुत ही जल्दी आने वाला है और इस समय अगर आप इंडोर प्लांट्स रखते हैं तो हमें उसकी कुछ तैयारी करनी होती है। तो किस तरह से हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में मैं वही दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एडिशनल जानकारी भी आपको दूंगी कि उसे और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि पूरे बारिश हमारा प्लांट्स बहुत ही हेल्दी और फ्रेश रहेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही अपने प्लांट्स को एक जगह कलेक्ट कर लिया है और इसे ही अभी मुझे ठीक करना है कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लिए हैं ताकि आपको हर एक की बारीकी से समझा सके कि किस प्लांट में किस तरह से आपको देखभाल करनी है और किस तरह से उसमें वर्क करना है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जीजी प्लांट भी है, चाइनीज एवरग्रीन भी है, स्नेक प्लांट भी है, सिंगोनियम भी है। तो इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटी हमने इंडोर अपने रखे हैं प्लांट्स को। और यहाँ भी एक प्लांट देखिए, ये भी अलग है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इसकी मिट्टी को देखिए कि कैसे ये एकदम सख्त हो गई है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें यही सब कुछ काम करना होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अभी के समय में करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ हमने एक पहले से ही एक कंपोस्ट और इसमें एक पॉटिंग मिक्स तैयार कर ली है, जिसमें कि हमने ध्यान रखा है कि जैसे बारिश में जो प्रॉब्लम मेनली होता है कि फंगस का प्रॉब्लम होता है, तो उस समय जो है हमें इससे भी बचाव करना है अपने प्लांट्स को। तो एक तो मिट्टी सख्त हो गई है, इसमें कंपोस्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए कि ये चाइनीज़ एवरग्रीन है, रेड वाली है, ये बहुत ही डेलिकेट वैरायटी होती है और ये जो है बहुत ही कॉस्टली भी मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी गुड़ाई कर लेनी है। तो 1 से 1.5 इंच पहले हम इसकी गुड़ाई कर लेते हैं। तो इसके बाद उसके नीचे का पता चलेगा कि हमें और नीचे से मिट्टी का क्या करना है। गुड़ाई हमने कर ली है और देखिए कि यहाँ पे मिट्टी हमें अभी ये ऊपर में जो सख्त केवल मिट्टी थी, क्योंकि अगर हम इसी में कंपोस्ट ऐड करेंगे तो हमें प्लेस फिर नहीं बचेगा ऊपर। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमें निकाल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने इतनी मिट्टी निकाल ली है और अभी भी हमें ऊपर में रूट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम थोड़ी थोड़ी गुड़ाई और इसकी कर सकते हैं। तो इसका मिट्टी थोड़ा सा लूज रहेगा तो एरेशन भी अच्छा रहेगा। तो हमें वापस से इसमें, क्योंकि इसमें रूट्स ऊपर नहीं है, तो इसलिए मैं इसका थोड़ा वापस से आधा इंच के लिए ही मैं गुड़ाई इसका और कर लेती हूँ। तो अभी भी गुड़ाई करने पे दिखा कि अभी भी रूट्स इसके बाहर नहीं आए हैं। तो ये हमने जो बताया कि ये जो हमने मिट्टी जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया है, इसमें हमारा मेनली कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट लिया है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट होता है और इसमें जल्दी फंगस नहीं लगता। अगर आप कंपोस्ट में अगर गोबर की खाद लेते हैं तो बारिश के समय में, तो अगर पूरी तरह से वो सड़ा हुआ नहीं है, मतलब कि डिकम्पोज नहीं है, तो फिर प्लांट्स को खराब कर देता है। और आप इंडोर रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्मेल का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और साथ ही साथ हमने थोड़ी सी जैसे 1/4 इसमें लीफ मोल्ड मिला। जैसे हमारा जो 3/4 जो है हमारा वर्मी कंपोस्ट है और उसमें 1/4 हमारा ये लीफ मोल्ड। तो लीफ मोल्ड जो होता है क्या होता है, तो लीफ मोल्ड जो है वो सूखे पत्तियों का खाद है और ये भी नाइट्रोजन से पूरे भरपूर होता है। ये बहुत अच्छा होता है लीफी प्लांट के लिए। जैसे इंडोर प्लांट्स हमारे जनरली हमारे लीफी प्लांट होते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही साथ मैंने बताया कि इसमें फंगस लगता है, बारिश के दिन में तो और भी बहुत चांसेस रहता है फंगस का। तो आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में फंगिसाइड भी मिलानी होगी। तो इस तरह से हमने, और थोड़ी सी नीम खली और बोन मील भी मिलाया है। पानी का बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना होगा। और इसमें अभी कंपोस्ट ये सब मिलाने के बाद हमें वाटरिंग भी करना है, लेकिन मैं इसे लास्ट में अभी करूँगी क्योंकि यहाँ पे गीला हो जाएगा। तो ये जो है अभी मैंने नेक्स्ट लिया है, ये स्नेक प्लांट है। ये स्नेक प्लांट की नॉर्मल ही वैरायटी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हमारे इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत ही मॉस्किटो रिपेलेंट का भी काम करता है। और ये बहुत ही एयर प्यूरिफाइंग इंडोर प्लांट है, नासा रिकमेंडेड है। तो ये आप बहुत ही आसानी से अपने घर में रख सकते हैं, बहुत कम केयर में इसे रखा जा सकता है। तो इस गमले में देखिए कि जब मैंने बड़े पॉट में, मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हो गए थे, तो मैंने छोटे छोटे पॉट में प्रोपेगेट करके रूट डिवाइड मेथड से इसे अलग करके छोटे
पॉट में ही लगा दिया है। तो इसमें देखिए कि ये भी हमें इसमें रूट्स ऊपर से दिखाई दे रही थी, तो इसमें अगर गुड़ाई करते हैं तो बहुत अंदर तक हमें गुड़ाई नहीं करना है। और एक्चुअल में इस प्लांट को बहुत ज़्यादा गुड़ाई पसंद नहीं है, ये बैठी हुई रहती है, मिट्टी में जमी हुई रहती है, तो ये ज़्यादा ये इसे पसंद आता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें गुड़ाई नहीं करना है, लेकिन हमें ऊपर से ऐड करना है जो हमारा पॉटिंग मिक्स है। तो इसके लिए हमने थोड़ी थोड़ी एकदम आधा इंच की जो मिट्टी है ऊपर से वही हटाई है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं हटाना है इसमें। और ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छा आपको अभी मतलब इसमें तो पानी की एकदम ही बहुत कम पानी में ही ये चलता है। अगर आप 15 से 20 दिन भी इसमें पानी ना दे तो ये प्लांट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये देखिए हमने थोड़ी थोड़ी इसमें ये कंपोस्ट की मात्रा जो हमने पॉटिंग मिक्स तैयार की थी इसको धीरे धीरे डाल देते हैं, और ये बराबर से चारों तरफ से हमें ठीक से फैला के डालना है। तो हम मेनली गुड़ाई हम किस लिए करते हैं कि गुड़ाई करने का मेन पर्पस हमारा रहता है कि जो ऊपर की मिट्टी बैठ जाती है, तो एक तो पानी जब भी डालते हैं तो वो जल्दी पास नहीं होती है, जमी रहती है ऊपर, और दूसरी की एयरेशन बने रहता है, मिट्टी में थोड़ी सी एयर जाती है, मिट्टी भुरभुरा रहता है तो प्लांट्स में, और दूसरा कि प्लांट्स में फंगस भी लगने का कम चांसेस रहता है, नीचे में हवा जाती है तो इस तरह से अभी देखिए हमने यहाँ पे एक दूसरा चाइनीज एवरग्रीन में एक प्लांट है जो कि ये भी बहुत अच्छा घर के अंदर रखने के लिए बहुत ही सुंदर प्लांट है। ये भी बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट में ही आता है, तो इसको इंडोर आप रख सकते हैं। तो इसकी भी मैंने बहुत सारी प्रोपोगेट करके बनाई थी, और उसी में से ये एक प्लांट है जो कि मैं अभी इंडोर रखी हूँ। इसका मदर प्लांट और भी बाहर में रखा हुआ है हमारे पास, तो इसकी भी मैंने थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर ली है। और जब भी हम मतलब गुड़ाई करने के बाद जब हम ये पॉटिंग मिक्स ऐड कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि ऊपर से 1 इंच तक का जो गमले के ऊपर का जो जगह रहता है ऊपर से वो आप खाली छोड़ दीजिए, ताकि पानी आप उसमें डालें तो वो पानी बह के नहीं आए, क्योंकि आपने इंडोर रखा है इस प्लांट को, तो ये बाहर की तरफ गंदा नहीं हो पानी। और बराबर से आपको देखिए इसमें भी चारों तरफ से आपको डाल करके और थोड़ी सी आप टैप कर दीजिए, तो इसमें क्या है कि वो जो एयर स्पेस बन जाते हैं, एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, वो नहीं बनेंगे। और ये हमारा किचन में हैंगिंग मैंने लगाया है, क्योंकि किचन में भी मुझे चाहिए होता है ग्रीनरी, लेकिन ग्रीनरी तो मुझे सभी जगह ही चाहिए होता है, लेकिन किचन में खासकर मैंने यहाँ हैंग किया है। और ये छोटा सा ही प्लांट ये सब ये फिलोडेंड्रॉन है, तो इसमें भी, और यहाँ पर देखिए ये एक स्नेक प्लांट का ही दूसरा वैरायटी है जो कि मैं अभी कुछ प्लांट्स तो कर ली मैंने उसमें काम, और कुछ कुछ जो रूम्स में और भी थे मैं सबको इकट्ठा कर ले रही हूँ कि मुझे फिर बार बार उठना नहीं पड़े करते वक्त। और इसमें देखिए ये हमारे वर्क प्लेस के ऊपर, वर्क डेस्क के ऊपर रखा हुआ था, इसमें मैंने कुछ डेकोरेट किया था। तो सबसे पहले अगर आप इस तरह से कुछ डेकोरेशन स्टोन से करते हैं तो सब स्टोन्स को आपको निकालना होगा और वापस से उसको फिर वॉश करके सब करके और फिर उसमें आपको डालना होगा। तो ये हमने कुछ इसका भी वीडियो मैंने शॉर्ट्स बना के डाला था कि कैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ सीप थे और तो उससे ही मैंने डेकोरेट किया था, बहुत ही सुंदर लगता था। तो ये हमारे पास सिंगोनियम है, ये भी बहुत इजी टू केयर प्लांट है और इसमें भी बहुत सारे वैरायटी आते हैं। इसमें भी पानी, ये ऐसा प्लांट है कि अंधेरे में भी आप रख दीजिए तो भी चलेगा, कम पानी दीजिए तो भी चलेगा, मतलब बहुत जल्दी ये खराब नहीं होता है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो इसको भी आप 2 तरीके से 3 तरीके से लगा सकते हैं। जैसे ये गमले में जो 3-4 प्लांट मैंने एक साथ, मैंने बहुत सारे जो कटिंग्स मैं निकालती हूँ तो थ्रो करने की बजाय मैं इस तरह से गुच्छे में उसको करके लगा देती हूँ। तो इसमें भी मेरा हो गया। ये फिलोडेंड्रॉन जो मैंने ये किचन में जो ऊपर लगाया था, तो ये थोड़ी सी लंबी जा रही थी, इसमें मुझे एक स्टिक लगाना है जो कि स्टिक तो मैं ये अगर मॉस स्टिक लेती हूँ तो वो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे किचन में हैंगिंग रखना है। तो ये जो छोटा उसमें स्टिक आपको दिख रहा है उसमें ही मैं उसको उसमें जो आपको नारियल का जो रस्सी होता है मैं उससे ही बनाने वाली हूँ और उसमें फिर इसको लगा दूंगी। तो छोटा सा प्यारा सा अच्छा लगेगा और साथ ही अच्छा देखने में भी आपको अच्छा लगेगा और हैंगिंग वहाँ पे लगेगा तो बहुत सुंदर दिखेगा।
तो इसमें भी ये तो बहुत छोटे से गमले में लगा हुआ है, तो इसको भी धीरे-धीरे गुड़ाई कर लेना है। ये जैसे फिलोडेंड्रॉन है, इसमें एरियल रूट्स आते हैं, इसीलिए हमें इसमें थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एरियल रूट्स नहीं आते तो इसमें सपोर्ट नहीं देने से भी चलता, ये हैंगिंग हो जाता। लेकिन इसमें अगर सपोर्ट नहीं देंगे, अगर हम कोई भी अगर मॉस स्टिक दे तो नहीं दे सकते इतने छोटे प्लांट में, तो वहाँ पे नारियल की रस्सी जो होती है उससे हमें लकड़ी में उसको बांध करके मैं उसको बना लूँगी और उसको दूँगी सपोर्ट में। तो क्या होगा कि नारियल की रस्सी में भी जब आप स्प्रे करते हैं तो वहाँ भी उसके रूट्स पकड़ लेते हैं, तो इस तरह से ये प्लांट ग्रो करते रहेगा। ये इसका प्लांट्स ऊपर का जो लीफी पार्ट है वो खराब नहीं होगा और पूरे प्लांट्स को आपको न्यूट्रिशन मिलते रहेगा। तो इसमें भी मैंने छोटे-छोटे इस तरह से बहुत सारे प्लांटर्स बना लिए हैं, जो कि मेरे रूम में हर टेबल पे हर जगह, और इसमें बहुत बड़े-बड़े प्लांटर्स की ज़रूरत नहीं है, पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए अभी इसमें भी हो गई, हमारा काम हो गया। और ये भी बहुत सुंदर इसका लीफ जो है, इसका कलर जो नियॉन कलर का जो रहता है, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। चाहे आप टेबल पे रख दें या डाइनिंग टेबल पे रख दें या हैंगिंग में लगाए, वहाँ भी अच्छा लगता है। तो ये जो स्नेक प्लांट है देखिए, ये थोड़ी सी अलग है जो मैंने पहले वाले दिखाई है। इसकी ग्रोथ भी स्लो रहती है और साथ में ये थोड़ा सा ब्रॉड है, मतलब हाइट में लंबी नहीं है। और ये भी उसी तरीके से जैसे स्नेक प्लांट की जो खासियत है कि एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है और इसे इंडोर रखेंगे तो ये इसे कोई किसी तरह का परेशानी नहीं होता है। काफ़ी दिनों तक आप इसको अगर कुछ ना भी करें तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें मिट्टी मैंने कुछ दिन पहले ही इसकी रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि ये और भी छोटे से गमले में लगा हुआ था। लेकिन अभी रिपोर्ट करने के बाद देखिए ऊपर इनमें मिट्टी भुरभुरी है, तो इसलिए इसमें गुड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें गुड़ाई की हुई थी, हमारी मिट्टी उसमें भुरभुरी है। तो वहाँ पे मुझे से केवल पॉटिंग मिक्स जो है ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद भी थोड़ी सी हमें मिक्स कर लेना है और टैप करने के बाद ये भी हमारा इस प्लांट का भी हो गया। इसमें भी पानी बहुत कम लगता है, लाइट बहुत कम लगती है। तो आप अगर इंडोर रखना चाहते हैं, आप अगर बिगिनर्स हैं, तो ये प्लांट को आप चूज कर सकते हैं। ये मॉस्किटो रिपेलेंट का भी काम करता है, देखने में भी इतना सुंदर है। तो ये प्लांट हमारे लिए घरों में रखने के लिए बेस्ट है। यहाँ पर देखिए मैंने जो पहले दिखाई थी वो सिंगोनियम का जो वाइट तरह की उसकी लीफ थी, और ये रेड सिंगोनियम है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन इसमें है कि थोड़ा-थोड़ा आपको लाइट इसको दिखानी होगी, बहुत डार्क स्पेस में रखेंगे तो जो लीफ की कलर है वो जो रेडनेस है उसमें वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो ग्रीनिश होने लगेगी। तो आपको ऐसे जगह रखना होगा जहाँ पे ब्राइट लाइट मिल रही है। इसके भी 3-4 प्लांट्स हमने बना लिए हैं, और यही खासियत है ये प्लांट्स के कि इसके आप प्रोपोगेट करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और अपने दोस्तों को गिफ्ट करें, किसी को भी दे, जिसे भी देंगे वो खुशी होगा। तो इस तरह से इसमें भी मैंने अपने पॉटिंग मिक्स को डाल दिया है। और ये सारे देखिए, यहाँ पर तो मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, ये मेरा एक प्लेस है जहाँ पे यहाँ भी काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे अभी रखे हुए हैं, जिसे मैं एक जगह रखने वाली हूँ। और इसके बाद फिर उन सबका भी मैं अभी कैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे डिफरेंट टाइप्स के ही प्लांट हैं। और ये देखिए कि एक मैंने छोटे से इसके स्टेम कटिंग से इसको ग्रो किया है, और इसको सबसे पहले मैंने पानी में रखा था जिसमें रूट्स आ गई थी, और इसके बाद मैंने इसे फिर रिपोर्ट करके मिट्टी में लगाया है। और ये हमारा 1.5 साल पुराना प्लांट हो गया बोल सकते हैं। और एक छोटी सी आपको पॉट में दिख रही है, तो इसमें कैसे किया जाए भाई। तो ये ऑलरेडी इसमें मिट्टी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखने पर मत जाइए, ये जितनी भी जो इस तरह की पॉट, गोलाकार जो पॉट होती है, इसमें काफ़ी मिट्टी अटती है। और आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जो इसका जो मटकी शेप में जो भी प्लांट्स होते हैं, इसमें मिट्टी काफ़ी अटती है। तो ये देखिए, ये उसी छोटे से प्लांटर में ही इतना लंबा मेरा प्लांट इतना हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो इसमें तो बाहर से ऊपर जगह नहीं थी, तो इसकी भी थोड़ी मिट्टी हमें निकालनी पड़ी है। और नीचे में देखिए कि इसके रूट्स, जो नीचे जो छेद है वहाँ से भी रूट्स दिखाई दे रहा है। तो मतलब अंदर में पूरी अच्छी तरह से रूट डेवलप है इसमें। लेकिन अभी इसमें चलेगा ये प्लांट, क्योंकि इसलिए मैं इसमें दूसरे प्लांट्स
प्लांटर में चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये प्लांटर अभी इसके लिए अभी भी काम करेगा। और बहुत बड़े प्लांटर में अगर आप प्लांट लगा देते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको फिर स्पेस का, अगर बड़ा स्पेस चाहिए होगा रखना, अदरवाइज ये जैसे छोटे छोटे प्लांटर्स में अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही ईजिली आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इधर से उधर। जब भी मन किया आपको आज यहाँ रखना है या कल दूसरे प्लेस में रखना है तो आप इजिली उठा करके उसको ले जा सकते हैं। या इसकी केयरिंग, जैसे हमें इसकी साफ सफाई से क्लीन करना होता है प्लांट्स के पत्तों को, तो भी इजिली आप किचन में सीधा उठा के ले जाइए या वॉश बेसिन में रख के आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसकी निकाल दी थी और इसके बाद मैंने पॉटिंग मिक्स डाल दिया है। अब ये प्लांट्स जो दिख रहा है, ये देखिए ब्रोकन हार्ट के नाम से, ये एक मनी प्लांट ही है लेकिन ब्रोकन हार्ट के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती है वो बीच से कटी कटी इस तरह से है, टूटी फूटी टाइप मतलब बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कि ये प्लांट्स जो है हमने मॉस स्टिक पे लगाई थी और मॉस स्टिक हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, जो कि मुझे ठीक करना होगा। नीचे से एक छोटी सी लकड़ी डाल के पीछे से उसको सीधा करना पड़ेगा। और इसमें भी मैंने कटिंग से ही मैंने लगाई थी, बाहर मैंने हैंगिंग में भी इसे डाला है। तो ये आउटडोर भी, आप जहाँ पे मॉर्निंग की थोड़ी सनलाइट मिलती है तो यहाँ वहाँ भी बहुत अच्छा चलता है। और फिर अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं तो इंडोर भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने मॉस स्टिक पे चढ़ाई हुई है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ, इसमें भी एरियल रूट्स आते हैं जो कि मॉस स्टिक पे अगर पकड़ लेता है तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो कटिंग से लगा हुआ प्लांट्स है और अभी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो यहाँ भी हमें, इसमें तो जगह बहुत खाली थी तो थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके हमने पॉटिंग मिक्स को डाल दिया है। और जब भी आप मॉस स्टिक के ऊपर जब भी कोई प्लांट लगाते हैं तो ये बेनिफिशियल तभी होगा कि जब उस पे आप, जब भी जैसे आपको लग रहा है कि पानी डायरेक्ट गमले में डालेंगे तो आपको उसके एरियल रूट्स को पानी नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या, जैसे ये भी देखिए कि यहाँ पे ये वाइट मार्बल मनी प्लांट है, ये भी बड़ी वाली मॉस स्टिक पे मैंने लगाई है। इसका भी काफ़ी सारा वीडियो मैंने दिखाया है, इसके शॉर्ट्स बना के कि कैसे इसके ध्यान रखे जा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी, इसका रूट्स जो है मॉस स्टिक में गई हुई है। तो मैं वही बता रही थी कि अगर आप मॉस स्टिक पे लगाते हैं किसी प्लांट्स को तभी वो बेनिफिशियल रहेगा, जब उसका मॉस स्टिक जो है वो भी गीला रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर सूखा रहेगा तो जो एरियल रूट्स उसके अंदर गए हैं वो फिर सूख जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा तो फिर पूरे प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा। तो आपका ऊपर में जो जो इसका स्टेम गया है वो पूरी तरह से हाइड्रेटेड नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आपका प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे से बहुत सारी ब्रांचेज आ गई है और जब भी पीले पत्ते होते हैं तो उसको तो आप बिल्कुल भी निकालते जाइए। इस तरह से हमने इसमें 2-3 पीले पत्ते थे तो निकाल दिए हैं। कुछ सूखे जो रूट्स जो सूख जाते हैं, कभी-कभी पानी नहीं मिल पाता है तो उस समय ड्राई जो रूट्स उसके लगे रहते हैं वो भी निकाल देना होता है। और यहाँ पर भी मैंने नीचे में, तो इसके रूट्स बहुत सारे हैं मिट्टी में, तो इसकी भी गुड़ाई बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो नीचे में जो स्टेम, जो एक्स्ट्रा स्टेम जो दिख रहा है उसको आप थोड़ी सी मतलब मिट्टी में ही दबा करके और इसके ऊपर से आप फिर पॉटिंग मिक्स डालेंगे तो उनको भी, वो जो नोट्स रहते हैं जहाँ से रूट्स निकलते हैं वहाँ से नए नए रूट्स निकलेंगे और फिर वो मिट्टी में नीचे जाएंगे तो जो वो प्लांट आपका बहुत ही हेल्दी, वहाँ से जो फिर नए जो उसके जो शूट्स निकलेंगे वो बहुत हेल्दी और अच्छे निकलेंगे और इस तरह से आपका मनी प्लांट जो है ये घना भी होते जाएगा। तो ये भी बहुत ही सुंदर बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और इसको इंडोर रख सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी प्लांट हमने यहाँ पे रखे हैं ये सारे के सारे हमने इंडोर रखे हैं। और बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी 10 दिन 15 दिन पे थोड़ी सी बालकनी में रख देते हैं जहाँ पे 1-2 घंटे की थोड़ी सी मॉर्निंग सनलाइट आती है, तो थोड़ी थोड़ी सनलाइट आप दिखा दीजिए बस, ज़्यादा बहुत ज़रूरी नहीं है। नहीं तो अगर आप
जो घर में रखते हैं प्लांट और एकदम से आप बाहर ले जाके ज़्यादा दिनों तक, और अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट लग गई तो सीधा पत्ते एकदम तुरंत जल जाते हैं। तो आपका प्लांट अच्छा होने के बजाय वो और भी खराब हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत जीजी प्लांट है जिस पे मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है कि कैसे इसकी देखभाल करें। बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है हमारा। तो अभी ये तो बड़े गमले में था इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लेकर आ पाई, तो मुझे इसी स्पेस में ही आकर उसे ठीक करना होगा। तो मैंने पहले से इसकी गुड़ाई कर ली है। देखिए कि मैंने ऊपर से मिट्टी बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि इसके जो सकर्स होते हैं नीचे वो आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी मैं वही पॉटिंग मिक्स मिला रही हूँ। बहुत स्पेस ऊपर से नहीं है तो मैं लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना दे पाऊँ वो मैं दे पाऊँ। और अब बारी है पानी डालने की। तो पानी हमें इस तरह से डालना है कि पूरे प्लांट्स में नीचे से आपको निकलते हुए दिखे। मतलब पूरी अच्छी तरह से आपको एक फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद पानी डालनी है। तो हमने एक-एक करके सारे प्लांट्स में अपने पानी डाल दिए और जहाँ-जहाँ प्लेस था रखने का मैंने वहाँ-वहाँ रख भी दिया है। तो दोस्तों आप भी अपने इंडोर प्लांट्स में ये तैयारी कर ले। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।